पूज्य श्री निकुंज गुरुजी के मुखारविंद से गाया हुआ भक्तामर मेडिटेशन रेडियो क्या है, प्रस्तुत है जैन अनुष्ठान म्यूजिक थेरेपी। भक्तामर स्रोत के 125 से ज्यादा विभिन्न रागों में गाई गई म्यूजिक थेरेपी, 7 चक्र मेडिटेशन म्यूजिक थेरेपी, प्रत्येक गाथा 9-27 बार, 108 रिपीट मंत्र रिद्धि एवं संकल्प के साथ। वर्तमान में महाभयंकर रोगों को भक्तामर हीलिंग से कैसे ठीक करें। हीलिंग की 50 नई टेक्निक्स वाली भक्तामर हेल्थ सीरीज, 50 वीडियो में आपको ये सब सिखाया जाएगा। सहयोग राशि ₹6000 मात्र। यह आपको देश भर में कहीं भी कुरियर सेवा द्वारा भेजा जाएगा। विशेष बिंदु, एक एक गाथा साधना से तुरंत फल कैसे प्राप्त करें, इसके लिए आपको प्रैक्टिकल द्वारा सिखाया जाएगा। 1 साल की जैन अनुष्ठान की मेंबरशिप प्रतिमाह 1 मास हीलिंग के अनुसार परिवार के किसी भी सदस्य के लिए आप ले सकते हैं। आपके शहर में आपका भक्तामर हीलिंग सेंटर खोलने का पूर्ण मार्गदर्शन एवं पूर्ण साहित्य संस्था से मिलेगा। साथ ही भक्तामर के 48 यंत्रों का संपूर्ण 4 कलर यंत्र संपुट PDF में आपको दिया जाएगा। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें 8004 56677 94273 95116। प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। आप सभी का तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए, ईश्वरीय शक्ति से अनुसंधान करते हुए आज का अति पवित्र महाप्रभावशाली दिन, और इस दिन ऐसी दिव्यता के साथ, भव्यता के साथ में हम महासाधना करने जा रहे हैं, प्रणाम करने जा रहे हैं, नमस्कार करने जा रहे हैं। कविता जी का देखो एक अद्भुत माता जी का पूरा दरबार, पूरा आज भी बहुत सारे लोगों ने पूजा किया है। कल हम सुबह से 5 बजे से लेकर के 7:30 बजे के 12:30 बजे के बीच में पोटली है, पूरा जो यंत्र विधान है, आपको अपने आप से सुबह में पूरी क्रिया करनी है। तो बराबर दोनों हाथ जोड़ते हुए, आंखें बंद, कमर से डट्टा और अतिशय शुभत्व संकल्प के साथ में अक्षय पुण्य और अक्षय लक्ष्मी, अक्षय स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए आज के हम दिव्य साधना का शुभारंभ कर रहे हैं। नमो रियंदाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सपसाहुणम, एसो पंचनमुक्कारो सबभावपनाशनो, मंगलाणं च सर्वेषां वरमम वै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मंगलम। आदिमं पृथ्वीनाथ, मादिमं निष्परिग्रहम्, आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुमा। अद्भुत एवं ऋषभदेव भगवान की वंदना करते हुए, और अखात रीत की जो महिमा है वो भी आदिनाथ परमात्मा के इर्द गिर्द, तप धर्म के इर्द गिर्द रहती है। पूरे विश्व भर के अंदर जितने भी वर्षी तप की तपस्वी है, जिनका अभी पारना है और जिनका अभी नया शुरू होने वाला है, जो कर रहे हैं, उन सभी को भी मैं पूर्ण रूप से भाव से साता पूछ रहा हूँ, वंदना कर रहा हूँ, और उन सभी के आशीर्वाद से मैं भी आने वाले समय के अंदर तप धर्म का आराधन कर सकूं।
यही भावधारा के साथ में आज की अनुपम साधना का हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। नोट पेन सभी लोग बराबर ले लीजिए, सुरक्षा कवच यंत्र आप ले लीजिए और इसी के भावधारा के साथ पानी ले लेना है। गुरु ग्रह की उपासना, गुरु महाराज का फोटो ले लेना है। गुरु भगवंत का फोटो लेते हुए उपासना है, सभी लोग बराबर 3 खमासना देके गुरु वंदना आदि 2 खमासना देके गुरु वंदना करते हुए, जिनके भी भीतर के अंदर गुरु नहीं है उसका जीवन सरू नहीं है। गुरु से ही साधना का शुभारंभ होता है। और जब तक आप गुरु नहीं बनाते हो, फैमिली डॉक्टर नहीं बनाते हो, तब तक क्या होता है? आज आपने मेरा सुना, नशा चढ़ गया, कल आपने दूसरे का सुना, नशा चढ़ गया। कभी भी आप अपने गंतव्य स्थान तक कभी नहीं पहुंच सकते हो। और इसीलिए जय विराय सूत्र के अंदर लिखा, भगवान आप तो बोलते नहीं हो, हमें क्या करना है? तो भगवान के पास रोज मांगो, सुह गुरु जोगो तव्वयण सेवना आभव मखंडा। हे प्रभु, आपकी भक्ति करते करते, आपकी साधना करते करते मेरे जीवन के अंदर उत्तम सदगुरु का योग बने। आज से सदगुरु को शोधने का शुभारंभ। सदगुरु शोध के अंदर श्राद्ध विधि ग्रंथ के अंदर अनेक जैन ग्रंथों में बताया गया है कि कैसे सदगुरु को गोतेंगे। क्योंकि सदगुरु को ढूंढने के लिए 12,000 किलोमीटर का विहार करना पड़ता है। ऐसे कोई सदगुरु को नहीं ले लेना है। किसी का प्रभाव देखा, कोई चमत्कारिक है, कोई वास के बच्चा डालता है, किसी ने 10, 25, 50 लोगों ने बोला कि ये महाराज साहब का मांगलिक आप सुनना स्टार्ट कर दो, ये महाराज साहब जी का प्रवचन सुनना स्टार्ट कर दो। जिनको देखते हुए आपके 3.5 करोड़ रोंगटे नाचने लग जाए, जिनकी वाणी सुनने के लिए, जिनको देखने के लिए तलपा पड़ोगे, कब मैं मेरे गुरु को देखो, अब मैं मेरे गुरु की आज्ञा का पालन करूं। आज गुरु ग्रह खाली मंत्र जाप नहीं करना है। क्यों आज करोड़ों लोग, जैन अनुष्ठान ने पूरी भक्तामर लिंग बनाया, उसके पहले भी करोड़ों लोग भक्तामर की आराधना करते थे। उनमें से किसी लोगों को अनुभव क्यों नहीं हुआ? किसी लोगों के जीवन में किसी क्लाइमैक्स कक्षा तक क्यों नहीं पहुंची? कि उसके अंदर गुरु प्रत्यय का जो सद्भाव था, गुरु प्रत्यय का जो समर्पण था, वो कुछ न कुछ कमी थी। तो ब्रह्मांड के अंदर वर्तमान समय में सर्व सिद्धि देने वाले यदि कोई हो तो वो गुरु है। तो आज से लेकर के गुरु पूर्णिमा के दिन, गुरु पूर्णिमा को जब हम मंत्र दीक्षा, शक्तिपात, एट्यूटमेंट सारे सिंबलों का करने वाले, तब तक आप ढूंढ के रखिए कौन से ऐसे साधु महाराज है, कौन से ऐसे साध्वी जी महाराज है, कौन से ऐसे पंडित जी है कि जिनके साथ जुड़ करके आपके आत्मा के गुणों का विकास हो रहा है, जिनको बार बार आपको सुनने का मन करता है, जिनकी वाणी के अंदर बहुत सरलता है, जिनकी वाणी ट्रांसफर है। ये कर लो, वो कर दो, ये करेंगे तो वो हो जाएगा, ये करेंगे तो हो जाएगा, एकदम सीधा 1 to 1 बात, और सीधी दिल को छूती है। सीधी करने के लिए शरीर रेडी हो जाता है। आज मुझे इतनी खुशी हो रही है, हम छोटी सी पोटली के लिए प्रार्थना करते हैं, 200 लोगों का फोन आता है। फोन आना मतलब आपका 100% उसके अंदर समर्पणता है। कितने सारे लोग इसके लिए प्रॉपर रेडी है। वो जैन धर्म के प्रति आपका सम्मान दिखाता है और जैन अनुष्ठान के प्रति आपका समर्पण दिखा रहा है। अवश्य में ब्रह्मांड की कोई ताकत आपको नहीं दिखा सकती, क्योंकि आपने ठान लिया है मेरे घर में सुख आएगा, समृद्धि आएगी, शांति आएगी, संपत्ति आएगी और सदगति अवश्य मिलने वाली है। तो आज बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को देखते हुए, जानते हुए, पहले तो वो सकहरम कब गिनना चाहिए। इतने सारे हीलर बैठे हैं। आज शुक्रवार का दिन है, महालक्ष्मी माता जी की आराधना अखात बीज की रोज चल रही है। रोज नए नए चीजों को हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। वो सकहरम को कब गिनना चाहिए, कौन सी तकलीफ आए तब गिनना चाहिए? कौन जवाब देगा मुझे? बोलो सोनल बेन गांधी। वो सकहरमનો પાઠ અથવા તો वो सकहरमનું હીલિંગ ક્યારે લેવાનું? આપણે એક નોર્મલ સ્વાધ્યાય કરી રહ્યા છીએ, તમને જેટલી ખબર હોય એટલું બોલવાનું, નહીં હોય તો આપણે એનાથી ઓર આગળ વધીશું। સાચામાં તો સોનલબેન? પ્રણામ। શાતામાં આપ શાતામાં?
એકદમ જોરદાર. ભક્તાંબર અરે વસગ્રમ કોઈ પણ જાતની તકલીફમાં ગણી શકાય ક્યારેય પણ સરસ, ખૂબ સરસ. બધા જ રોગોનો નાશ કરે છે, શારીરિક, માનસિક, આર્થિક. એટલે બરાબર કોઈ છે. તમને ભાવે છે ઓસગરમ? હા તમને ઓસગરમ આવડે છે? આવડે છે. તો તમારી લાઈફમાં એવી કોઈ મિરેકલ ઘટના ક્યારે થયેલી છે તમે ઓસગરમ ગણેલું હોય અને બહુ જ લાંબા સમયથી માર્ગ ન મળતો હોય ને માર્ગ પડી ગયો હોય અથવા તો કોઈ કાર્ય થયું હોય? એટલે આમ આનંદનો અનુભવ થાય એવું કઈ ખાસ હજી સુધી કોઈ ભગવાનની દયાથી એવી કોઈ તકલીફ આવી નથી કે ભાઈ આમ કરવું છે. ખૂબ પણ સરસ, મોટી ખૂબ સરસ. છે અને અત્યારે હમણાં મારા દીકરાની સગાઈ માટે રોજ બોલું છું કે ભાઈ થઈ જાય એનું તો નવકાર નવસગરમની 27 પારાની માળા રોજ એના માટે ગણું છું કે એનું बहुत सरस, बहुत सरस, बहुत सरस, खूब सरस. शुभम जी अभी आपको जवाब देना पड़ेगा. वसकरम कब गिनना है? अनम्यूट हो जाइए और सबको बताइए. वसकरम बहुत सरस सोनल बहन, खूब खूब धन्यवाद. जब भी हम विपत्ति में होते हैं और कभी बिना डरे खुल के बात करो. मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे साथ में कुछ ऐसे भी महापुरुष पुरुष लोग भी है जो अप टू एंड तक क्लास में बैठते हैं, सारी चीजों का नोट करते हैं. आपने कभी वो सगरम का अनुभव किया है? प्रभु जी हाँ मैंने पढ़ा है लेकिन मुझे मतलब पूरा उच्चारण करते नहीं आता, लेकिन मैं सुनता हूँ तो मुझे अनुभूति होती है. नम्र मुनि जो मुनिराज हैं तो मैंने उनका एक्चुअल में दिगंबर संप्रदाय से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मुझे इंटरेस्ट है जैन अनुष्ठान में और मैं सुनता हूँ. अच्छा. तो वो सगरम का जाप कब करना चाहिए? कोई रोग आ जाए तब करना चाहिए? कोई बीमारी आ जाए तब करना चाहिए? कब करना चाहिए? जब अपने ऊपर उपसर्ग आते हैं जहाँ तक मुझे तभी करना चाहिए. मतलब एक ये तरीका है जहाँ तक मुझे पता है. हिना जी वो सगरम का उपयोग कब करना चाहिए? हिना सावला. अभी भी जो 100% मुझे जवाब सुनना है वो जवाब नहीं मिल रहा है. वो सगरम कोई भी तकलीफ कोई भी बीमारी कुछ भी हो तभी गिनना ही चाहिए. और हमारे घर में तो सबको छोटे बच्चे से लेके सबको वो सगरम आता है और वो सब लोग कुछ भी हो निकलने कुछ भी काम करना है तभी वो सगरम ही गिनते हैं. आपको वो सगरम आता है? हाँ आता है. कि कब आप वो सगरम गिनते हो? मैं दररोज उसका वो सगरम का 27 बार का जाप तो कंटिन्यूस करती हूँ. मेरा लड़का कुछ भी काम शुरू करने से पहले वो सगरम स्टार्ट करके ही वो अपना काम शुरू करता है. मेरी बहू छोटे बच्चे को सुबह में भक्तामर और वो सगरम सुना के ही वो उसको उठाती है और दूध पिलाती है. चलो बहुत बढ़िया. एक बार जोरदार ताली से हमारे हिना बेन सावला का स्वागत करेंगे. विजय भाई वो सगरम कब गिनना चाहिए? પ્રણામ ગુરુજી. प्रणाम. वो સક્રમ ગણવાનું અને એ ગણવાથી આપણને કોઈ પણ ઉપસર્ગ આવે જ નહીં. વાહ ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. તમે ઉપયોગ કરો છો ક્યારેક ક્યારેક? હું રોજ કરું છું સાહેબ અને હું ક્યાં- રોજ ક્યાં? એવી રીતે અનુભવ કરું છું કે કોઈ પણ ઉપસર્ગ આવતા જ નથી. વાહ ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. ક્યાં રહો છો તમે? હું આમ કટકનો ઓરિસ્સાનો પણ અત્યારે હું બેંગ્લોરમાં મારા દીકરા પાસે રહું છું. બહુ સરસ, બહુ સરસ, બહુ સરસ. हेमाजी लोडाया वो सकरम का उपयोग कब करना चाहिए? हेमा लोडाया. પ્રણામ ગુરુજી. प्रणाम. સાંજની ટાઈમે વધારે કરીએ તો વધારે સારું. સાંજની ટાઈમે કરીએ તો વધારે સારું. ક્યાં તમે કરો છો સાંજે જાપ કરો છો? હા 27 વખત બોલું છું. 27 વખત બોલો છો? બહુ સરસ, બહુ સરસ, બહુ સરસ. કેટલી ગાથાઓનું બોલો છો? એક નવકાર એક વસગ્રમ એક નવકાર એવું કરું. ખૂબ સરસ. એક વાર જોરદાર અમારા હેમાબેન લોડાયા. ક્યાં રહો છો હેમાબેન? ભિવંડી. भिवंडी. खूब सरस, खूब खूब अनुमोदना. रोज शाम को करना चाहिए. एक और नई चीज हमको जानने के लिए मिली है. नीताजी भगोदरिया बोलिए वो सकरम कब गिनना चाहिए? सभी के जो जवाब है वो 50-50 है. 100% तक अभी तक किसी का जवाब नहीं आया है. प्रणाम जय जिनेन्द्र. प्रणाम. वो सकरम स्तोत्र वैसे जब सब लोगों ने बोला वैसे रोज गिनना ही है. हमें जब अभी भक्तांबर झीली में आपके पास से सीखा है तो जब भी खुद के ऊपर पहले उसके बाद वो सकरम स्तोत्र बोलना है. अगर किसी को अर्चन में देना है तो आत्मा चक्र में उसको धार के वो सकरम स्तोत्र से उससे गिनना है. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया.
चलो अब लास्ट एक आखिरी व्यक्ति तेजस्वी। तेजस भाई कौन? तेजस्वी कौन है? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, बोलो। हाँ, मेरा ये फर्स्ट क्लास है। एक्चुअली मैंने कल ही एडमिशन लिया हुआ है। तो वो सगरम मुझे एक्सपीरियंस ये आया हुआ है कि मैंने तपस्या की थी 16/8। वो टाइम कंटिन्यू मेरे इसमें ही रहता है, मुंह में कंटिन्यू। तो उससे वो एसिडिटी और गर्मी जो रहती है तो ठंडक ऐसे लगता है वो पेन गिरने से। आपने स्वयं अनुभव किया है? हाँ, स्वयं अनुभव किया। तो आप तपस्या करते थे तब आप खुद गिनते थे या कोई आपको सुनाता था? खुद कंटिन्यू, रात को भी दिन रात वही मेरे मुंह में रहता था ऐसे। कौन सी सिटी से बोलते हो आप? पुणे से। पुणे से आप हो। और आपने कितने तपस्या, कौन से उपवास की तपस्या की थी? मैंने 8 किए थे, 16 किए थे। वर्धमान तप का भी मेरा चालू रहता है, एम्बिल चालू रहते हैं। बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार हमारे तेजस्वी नाम है? नहीं, श्रद्धा नाम है, मेरे लड़के का नाम है तेजस। बहुत बढ़िया। श्रद्धा जी के लिए जबरदस्त। ऐसे महातपस्वी के साथ में बैठ करके आप भक्तामर की दिव्य साधना कर रहे हो। लगभग लोगों ने सही के करीब जवाब दिया है। जिन्ना में क्यारे उपवास कर्म करवाना છે? સવારે મોર્નિંગમાં ગણો છો તમે ઉપવાસ કર્મનો જાપ કરો છો? કેટલી વખત બોલો છો? એક માળા 27 વાર। 27 વખતની એક માળા। ને માળા ગણતી વખતે શું વિચારો છો? પ્રેઝન્ટેશનમાં આપણું બધું સંકલ્પ લઈએ છીએ। આપણે શું સંકલ્પ લો છો? હું સ્વસ્થ છું, મારો પરિવાર સ્વસ્થ છે, આસ પડોશ સ્વસ્થ છે। देखिए आज बहुत बढ़िया। जिन्ना बहन भी बहुत हमारी सेवा करते रहते हैं। पूरे जैन समाज की जोरदार तालियों से स्वागत करने में कंजूसाई नहीं करना है। बराबर सब लोगों ने जवाब अपने अपने भावों से सही दिया है, किसी का जवाब गलत नहीं है। पर सही जवाब वो सबका हरम, यानी हमारे मगज में एक मेंटालिटी हो गई, एक उपद्रव के लिए ही वो सदगरम का जाप किया जाता है। वो मेंटालिटी बिल्कुल गलत है। आज नोट पेन के अंदर पहले आप लिख लीजिए कि कब वो सदगरम का जाप करना चाहिए। तो पहले आप अपने आप को पूछिए कि उपसर्ग यानी क्या। पहली चीज क्या है? उपसर्ग यानी क्या। तो शरीर का जैसे ही उपयोग उपसर्ग आता है। बहुत सारे लोग, अभी आम की मैंगो की सीजन चल रही, परसों एक व्यक्ति आज मैं बहु केरीनो रस खातो ने મને બહુ પેટમાં દુખે છે। એટલે શરીરનો ઉપસર્ગ જેવો થાય એવું પહેલા સીધા ડોક્ટર પાસે જવાનું છે। हीलिंग નો मतलब આપણે ખાસ हम सभी लोगों को समझना है कि जो अणुबॉम्ब की ताकत है, पूरा विनाश जब करना हो तब ये महामंगलकारी भक्तामर हीलिंग का उपयोग। कभी मेरा माथा दुखने लग जाए, पेट दुखने लग जाए, पैर दुखने लग जाए तो तुरंत वो मैं हीलिंग करने के लिए बैठता हूँ, तुरंत मुझे हीलिंग दो, वैसा उपयोग नहीं करना है। तो पहला प्रश्न उपसर्ग यानी क्या, वो बराबर आपको समझना है। तो कि जैसे ही शरीर का कोई उपसर्ग आता है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। उपसर्ग की आराधना हमेशा पुण्य ऊर्जा को बढ़ाने के लिए करनी है। कब करनी है? जैसे आपने डॉक्टर के पास बुखार आता है, आप डॉक्टर के पास चले गए, आपने दवा ले ली, लेकिन बार बार दवा का असर जैसे ही खत्म हुआ वापस बुखार आ गया, तो उस वक्त आप वो सदगरम मंत्र की जब साधना करते हो, बारंबार जब आपको विघ्न आता है। उपसर्ग क्या है? ये जो कुछ शब्द जो है हीलिंग के अंदर जितना डीपली क्लियरिटी आपकी बढ़ेगी उतना ज्यादा प्रभाव बढ़ेगा। पहले नंबर की चीज उपसर्ग क्या है? मानव सर्जित उपसर्ग है। देवी देवता संबंधित जितने भी उपसर्ग है, बड़े बड़े अंतराय है, बहुत बड़े अंतराय आ जाए, क्योंकि तो उसके लिए दवा का पावर जब आपको असर नहीं करता हो, बहुत सारी दवाइयां जब आप ले रहे हो और आपको लग रहा है इतनी सारे मैंने रिपोर्ट करा लिए फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्या करें? क्योंकि तो उस समय आप वो सदगरम का जैसे ही स्मरण करते हो आपका काम हो जाता है। नमस्कार महामंत्र कभी भी उल्टा नहीं गिनना चाहिए। बहुत सारे लोग रोज उल्टे नमस्कार महामंत्र गिनते हैं, क्योंकि तो उनको कभी भी गुरु भगवान को पूछे बगैर उल्टा नौकार जो अंतिम समय की साकड़ है, ट्रेन एक जा रही है और साइड में एक बेल रखी हुई है, चेन रखी हुई है, चेन कब खींचेंगे? तो जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तब आप चेन खींचेंगे। जब आपके सारे रास्ते बंद हो जाए तब आपको उल्टा नौकार मंत्र गिनना है। तो कोई भी चीज है उसको पहले आप जानो कि ये मेरा शरीर संबंधी उपसर्ग है, देवी उपसर्ग है, अंतराय है। जैसे शादी के अंदर बहुत अंतराय आ रहा है
कोई लड़की देखने के लिए जैसे आप जाओ और कोई आपको आकर टोक दे, भाई तुम मत जाओ, लड़की अच्छी नहीं है। सेकंड नंबर के अंदर सब कुछ नक्की हो जाए और आखिरी के अंदर कोई व्यक्ति टोक लगा दे, नहीं नहीं यहाँ तो शादी करना ही नहीं है, तो अंतराय किस प्रकार का है वो पहले सबसे पहले समझना जरूरी है। और जब तक वो आप समझेंगे नहीं तब तक आपकी जो स्थिरता है, आपका जो संकल्प की सिद्धि है, वो चीज आपको प्राप्त नहीं होगी। तो संकल्प की सिद्धि के लिए 3 चीज बराबर आप लिख ले, 3 चीज बराबर आपको समझ में यदि आ जाएगी तो आपको अल्प समय में बहुत बड़ा रिजल्ट मिलेगा। हम रोज कुंडली के बारे में बात कर रहे हैं, आज हम गुरु ग्रह के बारे में बात करेंगे। तो जिस चीज में जो अच्छी चीज है वही सिर्फ देखना है। मारी कुंडली में सारू शू छे तेनी वृद्धि थाओ, फरीथी मेरी कुंडली में अच्छा क्या है, जो अच्छी चीज है उसकी जैसे आपकी लाइन बड़ी हो जाएगी, पूरी चीजों की लाइन ऑटोमेटिक छोटी हो जाएगी। पूरी चीजों को खत्म करने के लिए कभी भी प्रयास करना नहीं है, अच्छाइयों को बढ़ाने का प्रयास करना है। सेकंड नंबर के अंदर घर में अच्छा क्या है, मेरे बेटे में, मेरे पति में, मेरे भाई में, मेरे घर में, वो चीज को बढ़ाने का प्रयत्न जब करते हो तब से आपकी गुण ऊर्जा का शुभारंभ हो जाता है। ये जितने भी यंत्र है, वास्तु यंत्र है, रक्षा कवच यंत्र है, सारे यंत्र यदि जरूरी है तो ही रखना है। हजारों लोगों का घर में जाकर के वास्तु जब हम कराते हैं, सैकड़ों यंत्रों को पानी में बहा देते, उनकी सुबह ऊर्जा हमने ले ली, बाद में रखने का कोई जरूरियात नहीं है। नहीं तो क्या होगा, आपके घर की जगह पे मंदिर बन जाएगा और हजारों पुस्तकें, हजारों यंत्र जिनकी आसाधना होगी। और तीसरे नंबर के अंदर यदि आप मधुर रिलेशन करते हो, संबंधों में मधुरता लाना चाहते हो, तो हमारे संबंध के अंदर मधुरता क्या है, अच्छाइयाँ क्या है, 3 चीजों को आज हमने जाना। मेरी कुंडली में अच्छाइयाँ क्या है, मेरे घर में क्या अच्छाइयाँ हैं, और हमारे रिलेशन के अंदर, हम 2 दोस्त हैं, हम माता पिता हैं, हम भाई बहन हैं, जो भी है, ये हमारे रिश्तों में मधुरता क्या है और क्या और बढ़ाना चाहिए। जब इस चीज के ऊपर अपना देखना स्टार्ट हो जाएगा तो वो चीज की वृद्धि होना स्टार्ट हो जाएगी। रिलेशन तब ही बिगड़ते हैं, फिर से माता पिता का, दोस्त का, भाई भाई का, बहन बहन का रिलेशन तब ही बिगड़ते हैं जिस दिन आंखों के अंदर दोष नाम का गुण का आना शुभारंभ हो जाता है। जिस दिन से आपने दूसरों की गलती देखना शुरू की, उस दिन से आप लाख प्रयत्न करोगे, उस रिलेशनशिप को नहीं बचा पाएंगे। तो खास शारीरिक विडंबना के लिए, छोटे मोटे कार्य के लिए तो फिर बहुत सारा खा लिया है, कभी कभी एकदम इमरजेंसी हो गया, तो अच्छी सी मेडिकल ट्रीटमेंट ले, उनसे नहीं बढ़ रहा है, पुण्य ऊर्जा बढ़ानी है, गुण ऊर्जा बढ़ानी है, भावनात्मक परिवर्तन करना है, तब ये वो सकरम का, भक्तामर स्तोत्र का मकान जो है, बड़ा मकान की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए भी आपको मकान के अंदर जितनी जितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं उसको देखना शुरू करना है। एक और प्रश्न आया है कि खास करके भक्तामर स्तोत्र का हीलिंग के लिए कितनी बार गिनना चाहिए। भक्तामर स्तोत्र जाप करने के लिए बैठे तो कितनी बार गिनना चाहिए, प्रवीण जी जवाब दीजिए। जय गुरुदेव सर। हम तो एक ही बारी पढ़ते हैं शाम को और एक बारी सुबह पढ़ते हैं, तो हमें आपके साथ ही जुड़े हैं, पहली बारी जुड़े हैं, और इंट्रोड्यूस भी हम उपसागर से और अपना भक्तामर से आप ही ने हमें सिखाया है, और सीखा तो नहीं है, मम्मी को देखा था उनको करते हुए, वो दिसंबर में चले गए, तो उसके बाद फिर माय वाइफ शी स्टार्टेड टू डू इट हरसेल्फ, सो वी सैट विद यू और आपके साथ जुड़ गए सर। आप कहाँ विराजते हैं आप? दिल्ली में रहते सर। दिल्ली में, बहुत बढ़िया। आप एक टाइम गिनते हो, लेकिन आपका अनुमान, अभी तक आपने इतने पुस्तक पढ़े हैं, भक्तामर स्तोत्र की एक एक गाथा कितनी बार गिननी चाहिए? आप लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? कुछ लोग 108 बार गिनते हैं। नहीं, वो एक वो पैरामीटर्स दिए हमें सर कि 21 बारी, 108 बारी, अलग अलग डिपेंडिंग ऑन द डिजीज, डिपेंडिंग ऑन किसके लिए आप कर रहे हैं,
वो पैरामीटर्स तो आपने दिए हुए हैं, हमने गुरुजी ने भी हमें पैरामीटर्स दिए हुए हैं, लेकिन फिलहाल हम अपने आप को सिर्फ इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और अभी अपनी वाणी शुद्ध कर रहे हैं। मतलब हाउ टू अभी हम याद नहीं कर पा रहे, लेकिन वाणी शुद्ध कर रहे हैं। इसके हमें बहुत बढ़िया। प्रवीण जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करेंगे। पूरी तरह से मैं आपको काफी बार देखता रहता हूँ, हर दिन आप क्लास में आते हैं और दिल्ली में भी बहुत जबरदस्त आपको शासन प्रभावना करनी है। बहुत बार आप एक बार गिनते हो, भाव आता है आपको बराबर? आता है। हम जब सुबह अपनी एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद जब विश्राम करते हैं योगा के बाद, तो ये लगा देते हैं, है ना। फिर शाहजहां को जब पहले हम 7 बजे करते थे, फिर उस दिन आपने बताया कि 7 बजे नहीं करनी, 8 बजे करनी है, बिकॉज वो संधि के समय नहीं करनी। फिर हमने उसको शाम को 8 बजे शिफ्ट कर दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो 2 बार करते हैं और पानी रखते हैं और सब घर में सबको जल का सबको पिलाते हैं, सब स्वस्थ रहते हैं। हमारा पूरा परिवार अभी कोरोना के थ्रू सारा निकल के आया है और बिकॉज ऑफ, मैं कहूँगा बिकॉज ऑफ भक्तामर सब स्वस्थ हैं, बिल्कुल कोई अनटच्ड गए सर। एक बार जोरदार ताली बजा करके बहुत शक्ति मिली और एक बार भी डर नहीं लगा सर कि हम सब पांचों के पांचों लोग इस दौर से गुजर रहे हैं और बिल्कुल डर नहीं लगा सर। जिसके साथ भगवान होता है ना, और बहुत सकारात्मक ऊर्जा। दीदी का नाम क्या है? आपकी वाइफ का नाम? म्यूट हो गए प्रवीण जी। आपको आता है भक्तामर? आपको कंचन मेरा नाम है और मेरे को अभी 4 गाथा याद हुई है, बट मैं धीरे धीरे करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम सिर्फ मम्मी जब बीमार थे तो हमने तब इसको किसी ने दिया था, तो हमने म्यूजिक लगाते थे उस दिन। तो हमने महीना भर, उनका काफी तबीयत खराब थी, तो हम ये रोज सुबह लगा देते थे, तो पूरा दिन चलता था। बट मैंने तो पहली बार पढ़ा है आपसे और पहली बार अब हम कर रहे हैं दोनों, तो बहुत बहुत आनंद आता है करने में। पढ़ने के बाद क्या परिवर्तन क्या है आपकी लाइफ में? देखो मतलब अच्छा लगता है, फील अच्छा होता है। मैं अभी अंदर से खुश हो जाती हूँ मैं जब पढ़ती हूँ। सर हम तो समय की वेट करते हैं कि आपके जब टाइम आए तो बैठे, जब गुरु जी के पास जाने का दिल करता है तो आपके पास आने का दिल करता है। हमारा बिजनेस वगैरह आजकल पूरा साल भर से बंद पड़ा है, ट्रैवल इंडस्ट्री का काम, हमारी ट्रैवल एजेंसी है, लेकिन साल भर से बंद पड़ा है, तो घर पे ही बैठे हैं, स्टाफ भी घर पे बैठा है। लेकिन अब टाइम की वेट करते हैं कि 4 का बजे, 5 का बजे, 9 का बजे आपका लिंक आ गया तो कनेक्ट आ गया, तो एकदम सब कुछ छोड़ छाड़ के आप भी के साथ जुड़ जाते हैं। ये तो भक्ति करते हैं, लेकिन मैंने तो पहली बार करा है, मैंने कभी भी नहीं किया। सिर्फ एक दिया जलाती हूँ सुबह और उसके अलावा नमकार मंत्र आता है मुझे, और कुछ भी नहीं आता। बहुत बढ़िया बहन, बहुत बढ़िया। बस इधर से जुड़ते रहना, अवश्य आपको लाभ होगा। बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम दोनों हमारे बहुत सुश्रावक श्राविका को। मीना बहन कितनी बार भक्तामर गिनना चाहिए? बहुत आप जाप करते रहते हो। मीना बहन राजाबाद, बहुत सारे लोगों को अभी पता नहीं 108 बार गिनना चाहिए, 1 बार गिनना चाहिए। अनम्यूट हो जाइए मीना बहन। मैं भक्तामर 4 बजे गिनती हूँ गुरुदेव, और बहुत अच्छा फीलिंग होता है। सभी मेरे कार्य हो रहे हैं। अभी घर में शंभुनाथ भगवान आ रहे हैं, कुछ भी नहीं सोचा, बस एक दिन ऐसे ही सोचा तो भगवान कैसे कैसे मूर्ति आ गई घर पे, और भगवान की हम दोनों भक्ति कर रहे हैं। इतना अच्छा का भक्तामर। तो मैं सुबह मूल मंत्र, फिर वो 26वीं गाथा 27 बार संकल्प के साथ कि सभी संकल्प पूर्ण हो जाए और आपका वेट हो जाए। हो गए, मैं छाम रहा हूँ, हो गए, मैं सभी संकल्प पूर्ण हो गए हैं और आपका यानी वेट करती हूँ कि कब आपका सब चालू हो जाए। मिस करती हूँ, जब भी बंद हो जाता है, अरे शनिवार रविवार आता है तो ऐसा लगता है कि अभी नहीं, अभी बहुत बहुत यानी मैं खुश बहुत इतनी अच्छी ऊर्जा मिलती है। मैंने एक चीज ऐसे सोचा कि अरे घर का रेनोवेशन करना है, तो वो भी 1 महीने में सब पूरा घर हो गया। इतने दिन से बोलो थी ये करना है वो करना है, मुझे एक का संकल्प किया तो वो भी एकदम अच्छे से सब कार्य हो रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1 साल हो गया, बहुत 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 फर्क हुआ। पूरे मेरे पति ये भी रोज पूजा करने लगे अभी घर पे। बहुत जोरदार, बहुत बहुत बहुत। कहाँ रहते हैं आप मीना जी? थाना महाराष्ट्र। थाना महाराष्ट्र में। देखिए इनके जीवन में इतना परिवर्तन, व्यक्तिगत रूप से तो मुझे बहुत सारी चीजें बताई है,
लेकिन आज का मुख्य प्रश्न बहुत, ये भी मंत्र साधक है, बहुत सारी किताबें लिखती रहती है, पढ़ती रहती है, सभी की अनुमोदना करते हुए बराबर नोट पेन लेकर के बैठ जाइए। मंत्र कितनी बार पढ़ना चाहिए, हमारा मुख्य प्रश्नदार। और कोई भी बोलना चाहेगा तो एनराइज करेंगे, लेकिन ईश्वरीय जो सेट है, ईश्वरीय जो अंक है, गोल्डन जो एरिया है, उसका नियम है 3, 6 और 9। बराबर सभी लोग आप लिख लिए। कभी भी आप मंत्र गिनने के लिए बैठिए तो आप 3 बार बोल सकते हो, 6 बार बोल सकते हो और 9 बार बोल सकते हो। और जैसे ही आपने 3 बार बोल दिया तो 3 बार जैसे ही बोलते हो, बाद में वापस आपको आपका संकल्प को दोहराना है। मैं 100% शारीरिक, मानसिक, आर्थिक स्वस्थ हूँ, आध्यात्मिक स्वस्थ हूँ और समृद्ध हूँ। इसी प्रकार का जो हमारा कॉमन संकल्प है, मुझे तीसरे वो में मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है। 108 बार भाव धारा नहीं टिके। बहुत सारे लोग, इसमें इतने सारे लोग हैं, आज मैं आपको व्यक्तिगत रूप से पूछना चाहता हूँ, लीना जी, आप 108 नवकार मंत्र गिनते हैं, आपकी भावधारा चलती रहती है, बीच में संसार के विचार आते हैं, नींद आ जाती है? लीना वोरा, अनम्यूट होकर बताइए। बहुत सारे ऐसे मुझे रोज फोन करते हैं, माड़ा गणिए એટલે ઊંઘ આવે। પ્રણામ ગુરુજી। બોલો। હા 108 નવકાર ગણું છું, બાંધી નવકાર વાળી ગણું છું, છૂટી પણ ગણું છું। આ તો કોક વખત આવી જાય છે સાહેબજી। આવી જાય છે? હા કોક વખત આવી જાય છે। ચલો ઓકે, એટલે આપણે અત્યારે સૌથી પહેલા બધાએ 3 વખત ગણવાનું છે। 3 થી શરૂઆત કરો। 3 नमस्कार महामंत्र की आराधना से सभी लोग हम स्टार्ट करेंगे, बराबर? तो 3 बार जैसे ही हमने गिना और उसके बाद संकल्प को बोला। यदि आपको 3 बार में रिजल्ट मिल रहा है तो 108 बार बोलने की जरूरत क्या है? यदि आपको 3 बार भक्तामृत की गाथा बोल रहे हो और भाव नहीं आता है, फीलिंग नहीं आती, आप मुझे 3 बार फोन लगा रहे हो, 3 बार आप किसी और को बुला रहे हो और आपको कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है, आपको अनंत खुशी नहीं मिल रही है, तो वो चीज को आगे करने की जरूरत नहीं है। वो एनर्जी आपके साथ एक्सचेंज नहीं हो रही है। तो हमेशा सारी चीजों को शुभारंभ के लिए, और आप सब लोगों ने स्कूल में भी देखा होगा कि आप जब बाल मंदिर में छोटे छोटे जब होते हो तो पहली बार आपको स्कूल के टीचर एकड़ा घुटाते हैं, एकड़ा बारंबार घुटाते रहते। कितने दिन तक आपको एकड़ा घुटाएंगे, फिर दो सिखाएंगे। लेसन में क्या देंगे कि कल तू 1 भी लिख करके आना और 2 भी लिख करके आना। आजकल मैक्सिमम लोग, आज मेरे क्लास में भी जितने भी लोग आए हैं उनमें से 97% लोग बस आज सुबह में इनको सुना, दोपहर में इनको सुना, शाम को इनको सुना, रात को इनको सुना, और के सो गए, सुबह में सारा भूल गए। एक ही चीज बारंबार सिर्फ 2 शब्द में आपको बताना चाहता हूँ कि जो इरिया भैया अहिमुद्दा मुनि जी के पास थी, वो ही इरिया भैया आपके पास है। और उसमें एक ही छोटा सा शब्द, जेमे जीवा विराहिया तस्मिच्छामि दुक्कड़म, कैंसर के लिए बहुत पावरफुल मंत्र है। एक न एक चीज को जैसे घुटते रहोगे, दूध के अंदर छाछ डालोगे, दही हो जाएगा, दही को खोलोगे, वापस छाछ होगा, छाछ में से वापस पनीर होगा, पनीर में से वापस घी होगा। तो एक भक्तांबर ही आपको अमृत दिलाएगा। कोई अलग अलग चीजें सीखने की जरूरत नहीं है, कोई अलग अलग एक्सपीरियंस करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा टाइम, आजकल हम क्या कर रहे हैं, 10-10 फुट के खड्डे खोद रहे हैं। आज हमने ये थेरापी सीख लिया, आज हमने ये सीख लिया, आज हमने ये सीख लिया, वो उसमें कभी भी अनंत आनंद नहीं मिलने वाला है। एक ही भक्तामर को उगाते रहेंगे, भक्तामर को देखते रहेंगे, भक्तामर को लिखते रहेंगे, भक्तामर को स्पर्श करते रहेंगे, तो आपको अनुभव होगा। तो सबसे पहले सभी लोग गाथा को पक्का करना स्टार्ट करो। जैसे ही टाइम मिलता है, रोज की 1 लाइन, वीक में 1 लाइन बोलना शुरू करो, क्योंकि रोज लेसन और रोज स्वाध्याय अत्यंत 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 जरूरी है। तो 3 बार के अंदर भावधारा टिकती है, तब आपको 6 बार की साधना का शुभारंभ करना है। फिर से 3 बार जब आप बोलते हो और आपको अनुभव होता है कि हाँ आदिनाथ दादा मेरे साथ है, मेरे अंदर ऊर्जा आ रही है, मैं ईश्वरीय के साथ मेरा अनुसंधान हो रहा है, तब आपको कोई भी मंत्र 6 बार बोलना है। कभी भी मंत्र आज गिनते हो और कल गिनो, तो उसके अंदर ये सारी चीजों के अंदर भावों की अभिवृद्धि होना जरूरी है। कल आप क्लास में आए, जैसे अभी प्रवीण जी ने बोला, मीना जी ने बोला,
कि 5 बजे जैसे जैन अनुष्ठान का पता चले तरवड़ाट रहता है, उसी प्रकार से भक्तामर बोलने का तरवराट होना चाहिए कि मेरे प्रभु की मैं स्तुति करने जा रहा हूँ। तो पहली बार हो गई। 3 बार कोई भी कार्य का शुभारंभ करना है तो 3 बार मंत्र बोलना चाहिए। अब जो काम चालू है उसको गति देना है। मेरा बिजनेस चालू है और मैं चाहता हूँ कि उसमें और गति मिले, तो कि उस वक्त आपको खास करके 6 बार मंत्र जाप करना चाहिए। जो काम चल रहा है और उस कार्य को पूर्णता आप करने चाह रहे हो, तो 6 बार जब आप बोलते हो तो वो कार्य आपका जल्दी से जल्दी पूर्ण होता है। और आपको लग रहा है कि मैंने लगातार बहुत मेहनत की लेकिन मेरा काम नहीं हो रहा है, अब मुझे ईश्वरीय अनुसंधान, ईश्वर की शक्ति ही बचा सकती, भगवान ही आएंगे तब कुछ चमत्कार होगा। तब आपको 9 बार मंत्र बोलना है और उसके बाद आपको संकल्प गिनना है। फिर से कोई भी कार्य की सिद्धि के लिए 3 बार श्लोक, रुचि और मंत्र। आपका कोई काम चल रहा है, उसको आप गति देना चाहते हो, तब आपको 6 बार, और ये सारी चीजों के लिए आपको समझ देना है। अर्चनाथ भगवान का मंत्र है, वो सगरम मंत्र है, नमयूण मंत्र है, चिंतामणि मंत्र है, सभी के लिए। तो ईश्वरीय ऊर्जा जब आपको लग जाएगा सारा हो गया, अब भगवान ही हमें बचा सकते हैं, तब आप 9 के सेट में मंत्र जाप करते हो तो अवश्य में आपको विशिष्ट कोटि का लाभ मिलेगा, विशिष्ट कोटि का अनुभव होगा। तो 108 बार करने का, जब तक आपकी भावधारा, मानसिकता नहीं रेडी हो तब तक करने का प्रयत्न नहीं करना है। नवकार मंत्र पण आ रीते बधा दुनियाना बधा ज मंत्र माटे आ 369 ना जो गोल्डन रेशिया है उसके हिसाब से जाना है। कल नवकार मंत्र बोला और आज नवकार मंत्र अभ्यास वो सबसे बड़ी चीज है। तो कल क्लास में आए और आज क्लास में आपकी भावधारा बढ़ी। कल आपने 108 नवकार मंत्र गिना और आज आपने 108 नवकार मंत्र गिना, आपका बार बार नजर वो पुण्य के ऊपर जा रहा है। कैसा करता है कि नहीं, आज कल मैंने 15 मिनट में नवकार गिने ने, आज मुझे आधा घंटा भी हो जाए। नमो अरियंताणम, खरेखर मैं एक दिन अभी क्लास में सिखाऊंगा, लेकिन आज ही बता देता हूँ कि नमो अरियंताणम जब भी आप बोलो तो नमो अरियंताणम, नमो चित्ताम, नमो अरियंताणम, नमो अरियंताणम ऐसे नहीं बोलना है। जैसे ही आप नमो अरियंताणम बोलते हो, आपके आंख के पटल के ऊपर 24 से 24 तीर्थंकर भगवान दर्शन होने चाहिए। विश्व में विराजमान समस्त अरिहंत परमात्मा, ये हमारे 24 तीर्थंकर भगवान, 20 नियरमान तीर्थंकर जो महाविद्य क्षेत्र के अंदर विराजमान है, और भूतकाल में, भविष्य काल में जितने भी अरिहंत परमात्मा है, उन सभी अरिहंत परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो। इस प्रकार से नवकार मंत्र गिनने वाले हमारे बीच में कोई महापुरुष है? खाली ये मेरा नमो अरिहंताणम पद बोला है, क्यों नवकार असर नहीं करता है? अभी तो आगे क्लास आने दो, आप में से 99% आउट हो जाएंगे। आप सभी लोगों के पास मुंह जबान मैं आपको भक्तामर बुलाने वाला हूँ। भले आपको एक गाथा, ऐसा नहीं कि आपको पूरा बोलना है, लेकिन शुद्धिकरण की बहुत जरूरी है। अशुद्ध जब आप बोलेंगे, अशुद्ध जब हीलिंग देंगे, सामने वाला का तो बुरा होगा या नहीं होगा, लेकिन आपका बुरा स्वयं लिख रहे हो। शुद्धिकरण का बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों को नमो लोए सब साहुणम, तो सब डबल व है, साहुणम तो हु जो है वो दीर्घ है, तो इसका भी हमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा। नमो सिद्धाणम, जैसे ही नमो सिद्धाणम बोलो, यहाँ पर आज्ञा चक्र के अंदर पूरी सिद्धशिला दिखनी चाहिए। और सिद्धशिला के अंदर विराजमान अनंत सिद्ध भगवान विराजमान है, वहां पर वो विराजमान सभी सिद्ध भगवंतों को मैं कोटि कोटि प्रणाम कर रहा हूँ। और मेरा सपनों का घर वो सिद्धशिला है। इतने सारे लोग बैठे हैं, इतने सारे पंडित लोग बैठे हैं, बहुत सारा पढ़ते हैं। नमो सिद्धाणम पद जब आता है, एक बार भी किसी ने अभी तक आपको विचार आया है तो हाथ ऊपर करके दिखाइए। हम सभी लोग आपका दर्शन करना चाहते हैं कि सिद्धशिला में विराजमान अनंत सिद्धों को मेरा नमस्कार हो, और मेरा मूल घर, मुझे जहाँ जाना है वो यही स्थान है। आ रहा है किसी को विचार? किसी का भी हाथ ऊपर नहीं है। एक है हमारे रचना जी, बहुत बहुत अनुमोदना। रचना जी तो पंडित जी है, इसके लिए इनको आता है। इसके अलावा कोई?
2-3 भाई लोग हैं, क्या बात कर रहे हैं, खूब खूब अनुमोदना। यकीन जी आप अनम्यूट हो जाइए। हेलो। हाँ जी नमस्ते बोलिए। गुरुजी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते, कहाँ से हो? धारवाड़ कर्नाटक से। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार हमारे यकीन जी के लिए तालियां बजा करके स्वागत कीजिए कि ऐसे ये सत्वशाली व्यक्ति है कि जो पूर्ण रूप से विधिवत रूप से आराधना कर रहे हैं। आपको नमस्कार महामंत्र आता है? हाँ आता है। और जैसा मैंने बोला वैसे आप गिनते हो? हाँ। कब से गिनते हो? बहुत सालों से गिन रहे। तो क्या विजुअलाइजेशन करते हो आप? मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति लगती है। नहीं, आप ये सब बोलते हो कि नमो सिद्धाणम यानी सिद्धशिला मेरा मूल स्थान है, वहां पर विराजमान सारे सिद्ध भगवंतों को मैं नमन करता हूँ, वैसा आप बोलते हो? नहीं वैसा नहीं बोलता, लेकिन 24 तीर्थंकर को याद करता हूँ। याद करते हो? कितने बजे आप जाप साधना करते हो? टाइम फिक्स नहीं रहता, जैसे 8-9 बजे सुबह। सुबह में कि रात को? सुबह सुबह। सुबह में, ओके, बहुत बढ़िया। भक्तामर आता है? अभी सीख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा गाता आ रहे, 7-8 गाता आते हैं। बहुत बढ़िया। और 125 करोड़ नमस्कार महामंत्र का जाप हम कराने वाले, उसमें आप जुड़ जाइए। बहुत पवित्र है, बहुत आप भावनात्मक है। ये जाप के अंदर थोड़ा सा और भाव डाल दो। जब आप भाव डालेंगे तो जो आनंद होगा, इस दुनिया से आप पार हो जाएंगे। इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सुखी व्यक्ति का आप अनुभव करेंगे। कौन कौन है आपके घर में? मेरी वाइफ है और मेरी एक लड़की है। क्लास में बैठते हैं सब लोग? हाँ, मैं तो रोज बैठ रहा हूँ, वो भी बैठते हैं कभी कभी। बोलो, दीदी से बात कराइए। कितने टाइम से आप क्लास में बैठते हो? 5 बजे। नहीं, कितने महीने से? 5 महीने, 5 दिन से, 10 दिन से? आपका हीलिंग चालू था ना भक्तामर का 1 महीने से। 1 महीने से बैठ। हाँ। सब समझण में आ जाता है बराबर? थोड़ा थोड़ा आता है। थोड़ा थोड़ा आता है, बस अभी ये पूरा सीखो और वहाँ आपके गांव में, शहर में सब लोगों को बेन सिखाइए। हाँ, खूब 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 प्रणाम। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत जय जिनेन्द्र, प्रणाम। बच्चे को भी 6ठे नंबर का श्लोक सिखाना, ठीक है? जय जिनेन्द्र, प्रणाम। चलो, नमो सिद्धाणम। सिद्ध भगवत बोलते हुए किसको दिखता है सिद्ध भगवान? मिली जी, आपको दिखता है? बोलो, अनम्यूट होकर के बताइए कब आपको ऐसा अनुभव होता है। अनम्यूट हो जाइए, अनम्यूट। कैसे आप जाप करते हो नवकार मंत्र का? तो गुरुजी चलते फिरते ही कर लेती हूँ मैं। जब भी याद करूँ तब भगवान सामने दिख जाते हैं। क्या बात कर रहे? अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सब जब मैं ज्यादा मतलब करती ना एकाग्रता, सब चीजें देखी। बहुत बढ़िया, बहुत आपके चक्र बहुत पावरफुल है और बहुत ऊर्जावान आपका व्यक्तित्व और शरीर है। बहुत अनुमोदना, बहुत 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 अनुमोदन। एक बार जोरदार मिली बहन की हम सब लोग अनुमोदना करेंगे। जागृति बहन, क्या अनुभव होता है आपको? जागृति बहन साहब। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। સવારે મોર્નિંગમાં ઉઠવા ટાઈમે 8-9 ગણું છું, ત્યારે પહેલા 9 ગણતા 5 પદના બધાને અરિહંતને, સિદ્ધને, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સાધુ બધાને દર્શન કરીને પછી 7-9 ફટાફટ બોલી લઉં છું। પહેલા 9 બધાનું ધ્યાન કરું છું। ध्यान करो जो, खूब सरस, खूब 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 अनुमोदना, बहुत बहुत अनुमोदना। तो देखिए, नमो अरिहंताणम जैसे ही बोलते हैं तो वहां पर विश्व के सारे अरिहंत परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो। नमो सिद्धाणम, तो ये सिद्धशिला मेरा घर है, मेरा ड्रीम सपना है, मेरा फार्म हाउस है। जो भी आप सोच सकते हो कि मुझे यहाँ जाना है, अनंत कर्मों को सही करके ये संसार में मेरा आखिरी भाव है। नमो आर्याणाम, जो भी हमारे परिचित आचार्य भगवंत है, उन सभी आचार्य भगवंतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम हो। नमो उपाध्यायाणाम, उपाध्याय भगवान, सर्व साधु भगवान, ऐसो पंचन मुक्तारो, सब पाप प्रणाशनो, मंगलाणम च सर्वेशिम परमम हवै मंगलम। नमो आर्याणाम पद की उपासना। जिन लोगों को विदेश में पढ़ना है, जो भी लोग अपने बच्चों बच्चियों को खास करके विदेश पढ़ाई के लिए भेजना चाहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जिसका बिजनेस है, आज जो आप करने वाले हैं आराधना साधना, गुरु ग्रह की उपासना, जिसको साइंटिस्ट बनना है, तीक्ष्ण बुद्धिशाली बनना है, अनुभव सिद्ध बनना है, वो क्या करेंगे? खास करके
गुरु ग्रह की उपासना करेंगे। हमें गुरु पूर्णिमा के पहले, आषाढ़ सुदी 14 के पहले हमें हमारे गुरु को नक्की कर लेना है। जितने भी लोग हैं, खास करके पहला लेसन मैंने आज आपको बता दिया है, चाहे वो साधु भगवंत हो, चाहे वो साध्वी जी भगवंत हो, लेकिन गुरु को जैसे आप स्थापित कर दोगे, फिर आपको एक एक अनुष्ठान करने का जो आनंद आएगा, ईश्वरीय के साथ अनुसंधान सीधा आपका हो जाएगा। तो जो जिसको देखकर आपको आनंद आता है, तो जिसको भी गवर्नमेंट से लाभ लेना है, जो भी गवर्नमेंट सप्लायर है, जिसको भी गवर्नमेंट से कोई ना कोई लाभ लेना है, उनको गुरु ग्रह की उपासना करनी चाहिए। जिनको जो ब्याज से पैसा देता है, शराबी जिसका बिजनेस है, जिनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कामकाज है, जितने भी टीचर हैं, जो भी वर्ल्ड के बेस्ट हमारे भक्तामर हीलर बनना चाहते हैं, जो गुरु की शोध करना चाहते हैं, वो सभी लोग आज का म्यूजिक खास अभ्यास करो। सुह गुरु जोगो तपैण सेवना भव मखंडा। भगवान के सामने जब आप बैठिए तो बोले, भगवान आप तो कभी प्रतिमा से बोलने वाले नहीं हो, लेकिन मुझे अच्छे गुरु का दर्शन कराओ। और अवश्य में आपको स्वप्न में दर्शन होंगे, आपको आभास होगा कि इनके साथ आप जुड़ जाइए, आपकी जीवन रूपी नाव अवश्य में सिद्ध शिला तक पहुंच जाएगी। जिनका भी अनाज किराना का बिजनेस है, जिनको भी बिजनेस का ग्रोथ बढ़ाना है, नए नए आइडिया लगा करके जो भी लोग बिजनेस का सुपर ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं, और अब सबसे बड़ा महारोग जिनको भी कैंसर है, और कैंसर का जब भी आप हीलिंग, स्वस्थता का जब आप हीलिंग देते हैं, वहां पर भी गुरु ग्रह के आदिनाथ परमात्मा के मंत्र, जिनके लीवर खराब है, लीवर में बहुत प्रॉब्लम रहती है, जिनको भी कमर की तकलीफ रहती है, उन सभी के लिए आज की अद्भुत म्यूजिक थेरापी और आज का अभिमंत्रित जो पानी है वो बहुत 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 लाभदायी रहेगा। क्योंकि जिनकी भी धन राशि है भ ध फ ड, जिसका इनके ऊपर नाम है, भावना बेन जिसका भी नाम होगा, जिनकी भी मीन राशि है डी और सी एच, द और च, चितना बेन, क्योंकि जिनकी भी धन राशि है, जिनकी भी मीन राशि है, उन सभी लोगों को खास गुरु ग्रह की जितनी ज्यादा उपासना, आदिनाथ परमात्मा का नामस्मरण बहुत 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 लाभदायी है। क्योंकि चोखा, कांसू, साकर और पीले वस्त्र, फिर से 4 चीजों का दान जीवन में हर साल, चावल, कांसा, साकर और पीली चीजें, जैसे जैसे मौका मिले, जैसे ही पैसा बचे, आपको दान देते रहना है। और पहली अंगुली में पुखराज का रत्न, सोने की अंगूठी में पोखराज पहन लेना है। और गुरुवार के दिन विशेष जब आप आराधना करते हो, जब आप साधना करते हो, तो अंतर्य ज्ञान, लगभग आज जो भी बैठे हैं हमारे साथ में, उनमें से किसी को खाने पीने की तकलीफ नहीं है। आर्थिक रूप से बहुत सारे लोग मध्यम है, बहुत सारे लोग अपर है, लेकिन अब जो हम साधना कर रहे हैं, अध्यात्म की साधना, तू मने भगवान एक वरदान आप ही दे। हजारों बार हमने हजारों करोड़ रुपया कमाए, खाना बनाया, खाना खिलाया, नहाए धोए, फंक्शनों में गए, पर एक विरक्त अवस्था के साथ में हमें हमारी साधना का शुभारंभ करना है। और जब आप विरक्त अवस्था के साथ में साधना का शुभारंभ करते हैं, तब अवश्य में चमत्कार होता है। एक साधु भगवान दरिया किनारे सोया हुआ था। एक साधक की मनस्थिति क्या होनी चाहिए? और जैसे ही वो सोया था, पत्थर नीचे, मस्तक के नीचे पत्थर रखा था, अपने ध्यान साधना में लयलीन था, और वहां पर 5-7 महिला आई पानी भरने के लिए। तालाब था, दरिया था, समंदर था। तो महिलाओं ने आकर के बोला कि देखो ये साधु कैसा है, ये साधु कैसा है कि जिन्होंने ये संसार को छोड़ दिया, लेकिन अपने तकिया क्यों नहीं छोड़ सकता है। हम हमारी मनस्थिति को जैसे ही सुधारते हैं, पूरी दुनिया आपको स्वर्ग जैसी लगने लग जाती है। और साधु भगवान ने सुन लिया कि महिला अंदरों अंदर बात कर रही कि यार साधु के तकिया सड़ांग करके उसने पत्थर को फेंक दिया। जैसे ही एक पत्थर को फेंका, दूसरी महिला ने बोला कि देखिए साधु तो कितना गुस्से वाला है, हमने नॉर्मल बात की,
और वो चीख गया। ये देख करके साधु वापस टेंशन में आ गया कि करे तो करे क्या। और तीसरी बात करती है कि बाबा जी हमारे जैसी बहुत सारी महिलाएं इस पानी के तलघट के ऊपर तो आती रहेगी, सब तरह तरह की बातें करती रहेगी, लेकिन आप जो साधना में है उस साधना के अंदर कितने विचलित हो। किसने ये बोला तो ये कर दिया, किसने ये बोला तो ये कर दिया, किसने ये बोला तो ये कर दिया। तो दुनिया भर के लोगों की जब आप आवाज सुनोगे, आपके अंतर मन की आवाज कब सुनेंगे। और खास चौथी व्यक्ति ने बहुत धीरे से बोला कि जिस दिन आप बाहर के लोगों की आवाज स्वामी जी बंद करेंगे, तभी आपको अपने भीतर की आवाज सुनाना स्टार्ट होगा। और इसीलिए लिखा है कि दुनिया बहुत खराब है। आप नीचे देख करके चलोगे तो दुनिया कहेंगे कि तो मेरे सामने ही नहीं देखता है, बहुत बड़ा घमंडी इंसान है, नीचे ही देखता रहता है। जब आप आंखें बंद करके बैठोगे तो बोलता है तो नाटकी है, ढोंगी बाबा है, ध्यान करता रहता है, कभी आंखें नहीं खोलता है। नीचे देखोगे तब भी बोलेंगे, आंख बंद करोगे तब भी बोलेंगे। यदि आप चारों तरफ सब लोगों को देख करके बोलेंगे कैसे हो, क्या हो, मजे में हो, तभी दुनिया आपको बोलेगी क्या ये इंसान है कि फजेता क्या है, इधर उधर देखता रहता है, चारों तरफ निगाहें घुमाता रहता है। और चौथे नंबर में सब कुछ होकर के आंखें बड़ी करके हर व्यक्ति को आप जवाब देने की कोशिश करेंगे, तब भी आपकी दुनिया बोलेंगे इनका काम तो भौंकते रहना ही है। तो आखिरी में बहुत सुंदर कवि ने जवाब दिया कि दुनिया में के अंदर भगवान को रिझाना सरल है, दुनिया के अंदर ईश्वर को राजी करना आसान है, लेकिन संसार को राजी करना मुश्किल है। तो संसार में बहुत सारे लोगों का सुनना बंद कर दो। जितना ज्यादा सुनोगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन होगे और लक्ष्य तक नहीं पहुंचोगे। कोई बोलेगा संसार का सुख को प्राप्त करो, कोई बोला गाड़ी करो, ऐश करो, मौज करो, कोई बोलेगा मोक्ष की बात है, कोई बोलेगा त्याग की बात है, कोई बोलेगा भोग की बात है। मुझे भी मत सुनो। आपके भीतर में से जो आवाज आ रही है उसके यदि तरफ आप चलते हो, आप ही अपने स्वयं गुरु हो। और इसी के लिए युगादिदेव ऐसे आदिनाथ भगवान को नमन करते हुए, वंदना करते हुए बराबर 16 मिनट आज आनंद के साथ में हमने बहुत सारी चीजों को सीखा है, जाना है, समझा है, अनुभव किया है। और इस अनुभव धारा के अंदर हम सभी लोग ऐसे भीग जाएंगे कि भीगते 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 हमारे जो गंतव्य स्थान है, मोक्ष रूपी जो स्थान है, उनकी जबरदस्त कोटि की प्राप्ति करें। तो बराबर तैयार हो जाइए और तैयार होकर के गुरु ग्रह की जबरदस्त कोटि की हम उपासना करें, गुरु ग्रह की जबरदस्त कोटि की साधना करें। और इस साधना को करते 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 आप आपके जीवन के अंदर इतनी सफलता, इतना आनंद, इतनी संपन्नता को प्राप्त करें। और ये प्राप्ति के लिए गुरु का जीवन में आना बहुत 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 जरूरी है। तो ध्यान से पहले अपने गुरु कमर से बराबर डंडा बैठ जाइए और अपने गुरु का संस्मरण करते हुए 3 बार गहरी गहरी सांस, ओमकार का नाद, और ये सारा नाद को लेते लेते ऐसी अद्भुत कोटि की, भले ही आप आपके घर में बैठे हो, लेकिन के आपके गुरु आपके ऊपर बहुत 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 अनंत आशीर्वाद, अनंत कृपा बरसा रहा है। यही भावधारा के साथ में हम सभी लोग आज का ध्यान, तो 3 बार सभी लोग गहरी सांस लेते हुए ओमकार का नाद करेंगे। पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे आज की इस दिव्य साधना को जानने के लिए, अनुभव करने के लिए। और गुरु मुझे जल्दी से जल्दी, जिसके भी पास गुरु है वो अपने गुरु को याद करेंगे, जिसके भी पास नहीं है वो अपने गुरु को आह्वान करते हुए, हे गुरुदेव आप जहाँ कहीं भी है आपकी असीम कृपा मुझ पर वर्षाए। ज्ञान मुद्रा, कमर से डट्टा, चश्मा निकाल दीजिए। भक्तांबर का एक एक पद, गुरु ग्रह, विल पावर, कि आप एक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हीलर बन सकते हो, ऊर्जावान हीलर बन सकते हो, आपके सारे संकल्प को पूर्ण कर सकते हो। और मेरे कुंडली के अंदर गुरु ग्रह की बहुत 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 सकारात्मक ऊर्जा मिल रही है। 3 बार ओंकार का नाद और गहरी गहरी सांसों को लेते हुए आज के ध्यान का हम शुभारंभ करते हैं।
युगादिदेव आदिनाथ भगवान का जय हो। श्री मातुंगाचार्य की जय हो। श्री भक्तांबर काव्य की जय हो। अरिहंते शरणं गच्छामि, सिद्धे शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। हे प्रभु, आपके आशीर्वाद से मुझे अनंत बल, अनंत शक्ति, अनंत ऊर्जा की प्राप्ति था हो। मैं मेरे जीवन में श्रद्धावान, धनवान, क्रियावान और भक्तिवान बनूं, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करो। मेरे सभी शुभ संकल्प आपके आशीर्वाद से पूर्ण हो। मन, वचन, काया से पाप मुक्त बनूं। संसार के सारे सुखों का अनुभव करूं। मेरे जीवन में खूब सफलता, प्रसन्नता मिल रही है। हे प्रभु, आपकी अनंत कृपा, अनंत ऊर्जा मुझ पर बरसाइए। आंख बंद करके अपने संकल्प को 3 बार बोलिए। ओम ब्राम ब्रीम ब्राम सह बोधाय नमः। ओम ब्राम ब्रीम ब्राम सह बोधाय नमः। ओम ब्राम ब्रीम ब्राम सह बोधाय नमः। योदयं दलितमोहमहं बोधाय नमः। नराहुवदन राजते तव मुखाजमनंकांति। विद्योदय जगदपूर्वसंबिंबं बोधाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमो व्यूलवतीस्थाणम्। ओम नमो भगवती जय विजय मोहय मोहय दम्भय दम्भय स्वाहा। ओम ब्राम ब्रीं ब्रां सह बोधाय नमः। योदयं दलितमोहमहं बोधाय नमः। नराहुवदनस्य विभ्राजते तव मुखाजमनंकांति। योदय जगदपूर्वसंबिंबं बोधाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमो व्यूलवतीस्थाणम्। ओम नमो भगवती जय विजय मोहय मोहय दम्भय दम्भय स्वाहा। ओम ब्रां ब्रीं ब्रां सह बोधाय नमः। योदयं दलितमोहमहं बोधाय नमः। नराहुवदनस्य बोधाय नमः। राजते तव मुखाजमनंकांति। बोधाय नमः। योदय जगदपूर्वसंबिंबं बोधाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमो व्यूलवती
आंखें बंद करते हुए अंगूठे अमृत बसे लब्धि तणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये मन वांछित फल दाता अज्ञानतिमिरं ज्ञानं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। विश्व के अंदर विराजमान सभी सद्गुरुओं को मैं भाव से नमन कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ और उनके अनंत आशीर्वाद के साथ में उनकी दिव्य कृपा धीरे 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 मेरे भीतर के अंदर प्रवेश हो रही है। मैं पूर्ण रूप से ऊर्जावान बन चुका हूँ, मैं पूर्ण रूप से गुणवान बन चुका हूँ और उनकी दिव्यता भव्यता मेरे भीतर के एक एक चक्र को, एक एक रोमे रोम को प्रवाहित कर रही है। मेरे गुरु के जो भी स्वप्न है वो पूर्ण करने का सामर्थ्य मेरे भीतर के अंदर प्रकट हो रहा है। मेरे अंदर ज्ञान के प्रति खूब रुचि बढ़ रही है। मैं बहुत सारे शास्त्र को पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ और ये सारे शास्त्रों को पढ़ते हुए समझते हुए मेरे जीवन के अंदर उसको मैं आचरण कर रहा हूँ। सबसे पहले युगादि देवेश आदिनाथ भगवान को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, जो मेरे जीवन के पथदर्शक है। दूसरे नंबर के अंदर मेरे गुरु भक्तामर स्तोत्र, जिनके एक एक अक्षर के अंदर इतनी दिव्यता है, भव्यता है, जिन्होंने मुझे जीने का राह बताया है, वैसे भक्तामर स्तोत्र को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और वर्तमान में विहार विचरमान जितने भी साधु साध्वी जी भगवंत है, तो जो भी साधु साध्वी जी भगवंतों को मैं जानता हूँ, वो सभी साधु साध्वी जी भगवंतों को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि नमन है। जो भी साधु साध्वी जी भगवंत के पास से बचपन से हमने शिक्षा ली है, ज्ञान लिया है, वो साधु साध्वी जी भगवंत को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरे पाठशाला के जो टीचर हैं, उनको भी मैं भाव से नमन कर रहा हूँ। दोनों हाथों को बराबर घिसते हुए, आंखें को खोलते हुए, सभी सद्गुरुओं की अनंत ऊर्जा अपने दोनों हाथ ही ऐसे रखते हुए मेरे भीतर के अंदर प्रवेश हो रही है और गुरु ऊर्जा से मैं पूर्ण रूप से आनंदित हो चुका हूँ। तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। यदि आपको आपके जीवन के अंदर गुरु की आप खोज कर रहे हो और गुरु आपको अभी तक नहीं मिले हैं, तो खास करके ज्यादा से ज्यादा इस मंत्र का जाप करना है, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल बराबर सुबह के अंदर ध्यान से 2-3 बार 4 बार सभी लोग सुन लेना, समझ लेना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कोई भी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं हो बराबर। और ये सारी चीजों को समझते हुए आप लोगों ने पोटली बनाई होगी, लाल कापड़, कमल गट्टे, शंख, कोड़ी, कपूर, गोमती चक्र, ये सारा सामान आप सभी लोगों ने ला दिया होगा। और देखिए बहुत सारे लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। ऐसे लॉकडाउन के अंदर भी हमें बहुत सारे फोटोग्राफ्स आए, उनमें से कुछ फोटोग्राफ्स आपको मैं दिखा रहा हूँ कि कैसी सुंदर सुंदर हमारे सारे भक्तामर हीलरों ने ये पोटलियां बनाई हैं। आप देखेंगे कि सारी चीजों को ला करते हुए, ये कपूर है, गेहूं है, चंदन का पाउडर है, कमल गट्टा है, कनेर का फूल है, इत्तर है, सब कुछ चीजें जिन्होंने ला करके अद्भुत अपने घर के अंदर लक्ष्मी माता का, ये एक और व्यक्ति ने क्या अद्भुत, देखिए रक्षमाम देवी पद में इतना पावरफुल है, वास्तु का यंत्र है। इस यंत्र को भी अपने दीवार के अंदर कोड़ी है, कपूर कोटी है। तो जो भी आपके समय में मिले उसका आपको खास करके उपयोग लेना है, लाभ लेना है, आनंद लेना है और इसकी स्थापना करनी है। कल का जो हमारा पूरा शेड्यूल होगा वो खूब ध्यान से सभी लोग समझ लीजिए। कल बराबर सुबह में अपनी अनुकूलता के मुजब, फिर से कल सुबह में अपनी अनुकूलता के मुजब 5:30 बजे से 12 बजे के बीच में, ये पोटली आज जिसने लगा दी है कोई बात नहीं, नहीं लगाई वो सभी लोग 5:30 से 12:30 के बीच में अपने हाथों से घर के मुख्य भाग में या तो दरवाजा के ऊपर या यथा योग्य जगह पे आपको रखनी है। 3 महीने तक आपको रखनी है, लेकिन 3 महीने के बाद मैं आपको बता दूंगा उसको पानी में बहा देना है। ये कार्य आपको सुबह में 5:30 से 12 बजे के बीच में करना है। मैंने पूरी पूजा की विधि भी आपको बता दी है, तो उस पूरी पूजा की विधि के हिसाब से कल आप अपने आप खुद ही स्वयं
हम यहाँ पर जैन अनुष्ठान पर कोई भी लाइव नहीं है, तो आपकी अनुकूलता के मुताबिक आप अपनी पूजा करोगे 12:30 बजे के पहले। और शाम को एक छोटा सा महालक्ष्मी जी का मेडिटेशन है, जिसमें 4 चीजों को लेकर बैठना है। महालक्ष्मी जी का फोटो, पानी का ग्लास और अगरबत्ती, बढ़िया सुगंधित जबरदस्त अगरबत्ती, और आखिरी के अंदर आपको लेकर के बैठना है इत्तर। फिर से 4 चीजें, महालक्ष्मी माता का फोटो, सुगंधित अगरबत्ती। मैं यहाँ से मंत्र जाप बोलूंगा और आपको मंत्र जाप के हिसाब से पूजन करते रहना है, मतलब ध्यान करना है। मैं एक मंत्र बोलूं तो आपको एक बार इसे गोल अगरबत्ती घुमाना है। पानी के द्वारा अभिमंत्रित चार्ज, ये जो भी लोग आपके घर में बिजनेस कर रहे हैं सदा बाहर, हम प्रवीण भाई के लिए भी जबरदस्त प्रार्थना करेंगे, जबरदस्त जल्दी से जल्दी ट्रैवलिंग का बिजनेस चालू हो, क्योंकि आप जैसे महापुरुष के पास ही करोड़ों रुपया आएगा, तभी जिन शासन का समाज का भला होने वाला है। तो पानी, अभिमंत्रित पानी उनको पीना है, और जैसे ही जाप करने के लिए बैठो थोड़ा सा इत्तर लगा करके बैठ जाना है, बराबर। और ये पूरा कार्यक्रम का जिन्होंने लाभ लिया है, वैसे हमारे जिज्ञाबेन गांधी बम्बई निवासी, खास इमली दादी माँ सासू माँ के समर्पित करते हुए भक्तामर स्तोत्र के सारे भक्तामर हिलर समृद्ध बने, स्वस्थ बने, यही भावधारा से जिज्ञाबेन बधाने आमंत्रण आपी दो। काले सांजे 5 વાગ્યાથી 5:45 મહાલક્ષ્મીજીના જબરજસ્ત મંત્રોચ્ચાર અને આપણે ધ્વનિ તરંગો કરીશું। જય જીનેન્દ્ર, પ્રણામ। કાલે 5 વાગે આપણે જે આ મહાલક્ષ્મીનું રાખ્યું છે એમાં બધા અવશ્ય જોડાજો અને લાભ લેજો। खूब सरस, खूब सरस, खूब सरस। हमारा खास કરીને આ મુંબઈના લાભાर्थी परिवार द्वारा आप सभी लोगों को हार्दिक हार्दिक आमंत्रण है। तो कल का पूरे दिन का कार्यक्रम आप सभी लोगों को समझ में आ गया। पोटली अपने हिसाब से आपको चढ़ा देनी है। कल हो सके तो एक जोरदार प्रयोग आपको बताता हूँ कि आपके घर में लक्ष्मी जी दौड़ी दौड़ी आएगी। आपके आसपास में कहीं पर भी अशोक के पत्ते हैं, बराबर नोट पेन के अंदर लिख लीजिए। बहुत ही छोटा सा प्रयोग, आसो पालवनु तोरण क्या देखाई जाए। आज जूमनी मीटिंग चैतालीबेन वसा, यही जूमनी मीटिंग रहेगी। हमारी जो जूम की मीटिंग रहती है, हम कोशिश करते हैं कि एक ही रहेगी। 17 तारीख तक एक ही मीटिंग है। तो अशोक के पत्ते आपको लाना है, बराबर 25 नंग, बराबर। आसो पालवनु तोरण खास તમારે બનાવવાનું છે પોતાના હાથેથી। 5-5 પત્તો નાળાછડીનો દોડો। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा आगे हमारे 90 महापूजन आपकी जिंदगी को जबरदस्त एनर्जीदायक बनाए, ऐसे में 90 पूजन आपको कराने वाला हूँ। तो नाराचड़ी मोरी, लाल कलर की मोरी आपको लाना है, और 5-5 पत्ते, आसोपालव के 5-5 पत्ते को बांध देना है। और अपने घर के दरवाजे के ऊपर तोरण का जबरदस्त महत्व होता है। आपने जब अंजनशला का प्रतिष्ठा आदि देखा होगा, तो उसके अंदर आप सभी लोगों ने ध्यान किया होगा कि वहां पर बारसाख के ऊपर पूरी तरह से तोरण जो है उसमें भी अशोक के पत्ते, अलग अलग पत्तों का भी अलग अलग प्रभाव होता है। लेकिन कल आपको अशोकालों के 25-30 पत्ते ला देने हैं। तो कुछ कुछ आदि व्याधि उपाधि जो होती है वो हमारी आंखों से हम नहीं देख सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। घर के अंदर तोरण बांधना बहुत 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 शुभ माना गया है। तो कल हम सुबह में तोरण को बनाएंगे और कल शाम को 5 बजे के पहले उसको लगा देंगे। प्रेम आपको दिखता नहीं है, लेकिन प्रेम आप महसूस कर सकते हो, प्रभावित हो सकते हो। वायु चलती है, वायु कभी दिखती नहीं है, लेकिन स्पर्श जरूर होती है। तो कुछ शक्ति आपको खुशी दे सकती है और कुछ शक्ति आपको तहस नहस कर सकती है, दुखी कर सकती है। तो पत्तों का समूह आपने देखा होगा, शादी ब्याह जैसे होता है, पहले तोरण बांधा जाता है, मुंडन होता है, घर में कोई भी शुभारंभ की तैयारी होती है। कल अक्षय तृतीया का इतना बड़ा दिन है, तो खास करके घर के अंदर तोरण को जरूर बांधे। तोरण मातृका बोलता है, पूरा महीना हमारे घर में अशुभ तत्व को रोकने का काम ये तोरण करता है। आम, पीपल, बरगद, अशोक, अलग अलग कई सारे वृक्षों के तोरण बनते हैं। कल हम अशोक वृक्ष, आसोपालवनु तोरण 5-5 પાકુડીઓ લાવવાની, 5-5 પત્તા નાળાચડીથી બાંધી, અને એમાં હો શકે તો બધા ઉપર નાના નાના સાથીઓ બનાવજો।
બહુ જ જેને પ્રોબ્લેમ રહે છે, કોઈ રસ્તો નીકળતો નથી, તો કે આસોપાલવનું જે તોરણ છે એ દરિદ્રતા નાશક તોરણ છે। तो सारे पत्तों के ऊपर साथिया, सारे पत्तों के ऊपर आप नहीं कर सकते हो, तो जो बराबर बीच का जो आता है वहां पर हाथ करके आपको साथिया करना है। अखंड दीपक आपकी योग्यता अनुकूलता हो तो मैंने योग्यता जी आप कर सकते हो। हाँ, बात हो गई। ऐसे 5 का आपने 5 झुमका बना दिया और वो पूरा तोरण कल आपको शाम को 5 बजे के पहले अपने घर के दरवाजे सुबह में आप कर लीजिए तो बहुत बड़ी बात है। कुमकुम का भी साथिया कर सकते हो, हल्दी का भी साथिया कर सकते हो, दोनों आपकी पूजा की चीज ही है। तो खास पहले तो आप ला दीजिए, उसको थाली में आप रख दीजिए, बराबर मोरी को आप रेडी कर दीजिए, सभी के ऊपर चांदना करते एक इतना सुमधुर कल तोरण आप बनाइए कि कल के बाद जितनी भी शक्तियां घर में आए वो सारी सुभद्र शक्ति ही आए। तो खास कल आपको एक अद्भुत तोरण बनाना है, एकदम छोटा सा, 25 पत्ते नहीं भी मिले तो एक पत्तों का 5 पत्ता ला करके एकदम छोटा सा तोरण। और श्राद्ध विधि ग्रंथ के अंदर लिखा है कि जो व्यक्ति अपने हाथों से बनाया हुआ हार भगवान को चढ़ाता है, आज तो आप आपके घर के लिए तोरण बना रहे हो, लेकिन जैसे ही देरासर खुलेंगे पुण्य वृद्धि के लिए, अगला जन्म महाविद्य क्षेत्र में प्राप्त करने के लिए अपने हाथों से ही गुलाब का हार 5 गुलाब लेने का, नाड़ाचड़ी को बांध करके अपने हाथों से ही जो भी व्यक्ति परमात्मा को समर्पित करता है, तीर्थंकर नाम कर्म का बंध वो प्राप्त करता है। बम्पर पुण्य जिसको प्राप्त करना है। तो कल आपको ये खास करके तोरण अद्भुत बनाना है। सारी सुबह में क्रिया करना, श्री सूक्त का पाठ करना, सुबह में ठंडे पानी से सब लोग नहाना, बराबर है। सफेद फूल मिल जाए तो अपने घर के मंदिर में अपने आप ही चढ़ाना। और भक्तामर की 26वीं गाथा मैक्सिमम टाइम और बढ़िया से बढ़िया 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ का ऐसा संकल्प करो कि आपके धन की तिजोरी ऐसी भरकर रहे कि धर्म के लिए किसी का फोन आएगा, आपको लाभ लेना है नीलम बेन, लिखो मेरे 1 करोड़, आपको लाभ लेना है सोनल बेन, लिखो मेरे 1 करोड़, फटाफट दान के कार्य के अंदर, क्योंकि कल किसका अक्षय पुण्य है। आज मुझे अनुमोदना होती है, खुशी होती है कि हमारे साथ में कल से इतने सारे लोगों का रजिस्ट्रेशन आ चुका है और हमारे साथ में वल्लभ भाई भी जुड़ चुके हैं। कई सारे लोगों ने पूरे परिवार का 1.25 करोड़ नवकार मंत्र की आराधना आप जिंदगी में कैसे करोगे, कब करोगे? वल्लभ भाई क्यों आपने पूरे परिवार का आयोजन कराया, जो करके बताइए। ये हमारे वल्लभ भाई कोल्हापुर से है और जब से वो जुड़े हैं तब से इतना जबरदस्त कोटि की भक्ति कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, समापन कर रहे हैं। दोनों लोग साथ में मिलकर इतनी जबरदस्त कोटि की वो भक्ति करते हैं और जिस भक्ति की अनुमोदना जितनी करे उतनी कम है। बोलो प्रणाम वल्लभ भाई। प्रणाम। हमने जब से जैन अनुष्ठान ज्वाइन किया है और गए मई महीना से हम भक्तामर कर रहे हैं और उससे हमें बहुत आनंद आता है। सुबह में हम दोनों सुबह भक्तामर गिनते हैं और बाद में हम नौका से करते हैं। हमें बहुत आनंद आता है और हमें जो पूरा 1 साल जो कोरोना का इसमें गया लॉकडाउन में, उसमें हमें बहुत इतनी आराधना करने को मिली कि बहुत ही आनंद होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हमारे वल्लभ भाई है। बहन जी का नाम क्या है? किसका? सुरेखा। सुरेखा बहन। आपको आता है भक्तामर? भक्तामर नहीं आता, लेकिन मैं आपके पास जब से आपसे जुड़ी हूँ तभी से मैं रोज सुबह हम 5:30-6 बजे हम दोनों मिलके भक्तामर करते हैं, फिर 108 शत्रुंजय का तीर्थ का दर्शन करते हैं, फिर नौकाशी होती है हमारी। वल्लभ भाई आपको आता है कि नहीं भक्तामर? पूरा गाथा नहीं, कई गाथा मैंने की है। 41वीं उद्भूत भीषण आती है? सुनाओ चलो। उद्भूत भीषण जडोदर भार भुग्नाम शोचाम दशाम मुक्ता चित्त जीवितासाम तत्पाद पंकज रजो मुक्ते दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक लोग बार जोरदार हमारे वल्लभ भाई का स्वागत करेंगे। पुण्य की मेहरबानी जबरदस्त बढ़ रही है। तो कल अखात्रीज का दिन है। कल एक कार्य और भी करना है। जिन लोगों को अपना रिन्यूअल कराना बाकी है, सभी लोग
मेरे परिवार के सभी जितने भी मेंबर हैं, सभी लोगों का, हमारे वल्लभ भाई, दिकरी, बेटी, जमाई, जो भी लोग हैं, करीबन 5 लोग इनके परिवार में, कोई भी व्यक्ति 1.25 करोड़ नमस्कार महामंत्र की गुण ऊर्जा से बचना नहीं चाहिए। कोई भी व्यक्ति 1.25 करोड़ भक्तांबर की गुण ऊर्जा से बचना नहीं चाहिए। और 50 से भी ज्यादा आचार्य भगवान, गुरु भगवान, साधु साध्वी जी भगवंतों का महामंगली आने वाले समय में हम सभी लोग साधना करने वाले हैं। तो इस साधना में कल लक्ष्मी प्राप्ति की दिव्य साधना जिग्नाबेन गांधी परिवार की ओर से, संजय भाई गांधी परिवार की ओर से हजारों लोग करेंगे। करोड़ों रुपए के सभी लोग पुण्य लक्ष्मी के भागी बनेंगे। और 2022 में ऐसा भव्य चातुर्मास युगादि देव आदिनाथ दादा के परम पावन सानिध्य में हम करें, यही भावधारा से आज का क्लास यहाँ पर समाप्त करता है। कुछ भी जिनांग बोला गया हो, मन वचन गाय करी मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। 4-5 लोग हैं हमारे भाग्यशाली, वो अपनी अपनी 2-2 मिनट में भावधारा कहते हुए आज का कार्यक्रम का समाप्त करते। बोलो केतकी बेन। પ્રણામ ગુરુજી। પ્રણામ। અખાત્રીજ તો આજે છે ને? પોટલી આજે બાંધવાની છે ને? અત્યારે શું વાત કરી? કાલે તમે કીધું। આપણી અખાત્રીજ બેન કાલે છે। હા, ઓકે ઓકે। ક્યાં રહો છો તમે? ગોરેગામ, મુંબઈ। બહુ સરસ। આવડે છે આખું ભક્તામર? આવડે છે? હા આવડે છે, અને રોજ ગણીએ છીએ અમે સવારે। હે એમ ને? બહુ પોટલી બનાવી તમે? હા, પોટલી બનાવીને રાખી દીધી। ક્યાં છે દેખાડો? એક્ચ્યુઅલી મેં આજે બનાવી, ઉપર લગાવી દીધી છે મેં। બતાવો ત્યાં। હા, મંદિરમાં છે, આપો ને ફોટો બતાવો ને ક્યાં લગાવી છે। बताओ બીજી વખત ગોળી લઈ લો ને ક્યાં લગાવે ત્યારે। કોણ કોણ છે ઘરની અંદર? આપણે બધા અમે 2 જણ છીએ, હસબન્ડ વાઈફ। ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ। દેખાડો બધાને પોટલી, દેખાડો। બહુ સરસ બનાવી છે। જો ચલો કાલે એને બી જોરદાર સંકલ્પ યાત્રા સાથે લગાડી છે અમે। કોઈ વાંધો નહીં, ખૂબ સરસ હો। યંત્ર દિવાલ ઉપર લગાડવાનું હતું પણ હવે મૂકી દેજો, કોઈ વાંધો નહીં, ખોલતા નહીં એને। ઓકે, કાઢીને મૂકી દઉં, વોલપેપર પર દિવાલ ઉપર લગાવી દેજો। ઓકે, ચલો એટલે આ પોટલીની ઉપર જ યંત્ર લગાડું ને? એની બાજુ। ઓકે ઓકે, આવજો। જય જિનેન્દ્ર। જય જિનેન્દ્ર ગુરુજી। બોલો નિરલભાઈ, શું કેવું છે? હું અત્યારે હું તો ઓફિસે બેઠેલો છું। કદાચ હું ફરીવાર આ સાંભળીને ઘરે હું આ મંત્રનું જાપ નહીં કરી શકું છું? 100% કરી શકો। શું તમને થઈ ગયું છે? એ મંત્રની લાભ મળે ને એ બધું આ હિસાબે 100%। શું થયું છે તમને? શું તકલીફ થાય છે? આમ તો બીજું આમ ખાસ નહીં, મારા ઘરના ને થોડીક તકલીફ છે, આમ પગ ને એ તો બધું હું થોડુંક એને હીલિંગ ની ટ્રાય નહીં કરું છું। ભક્તાંબર ઓછું ફાવે છે પણ થોડું ટ્રાય કરું છું। ખાસ કરીને છે નમો ઓરિયંતાણમ બોલો। મારી પત્ની પૂર્ણ સ્વસ્થ થઈ ગઈ છે, એની અંદર અનંત ઉર્જા આવી રહી છે। ઓકે, આ 2 વાક્ય ખાલી બોલજો, અને મેક્સિમમ ટાઈમ કશું જ ન આવડે તો નમો ઓરિયંતાણમ પણ કરજો। ઓકે ઓકે, ખૂબ સરસ। ક્યાંથી બોલો છો નિરલભાઈ? વિરંગામ થી બોલું છું। તમે સાહેબ એક વખત તમે આવ્યા હતા ત્યારે વખતે તમે મને ખાસ એક ફોન કરીને મને કીધું કે તમે આવો અહીંયા દર્શન કરવા, ને ત્યારે હું આવેલો। ત્યારથી હું તમારા સંપર્કમાં છું સાહેબ નિકુંજભાઈ। આપણે શિબિર વિરંગામ તમે આવેલા અને તમે મને ખાસ ફોન કરેલો। બરાબર છે। ખૂબ સરસ। જલ્દી ચલો બેન, તમારી વાઈફ બહુ જલ્દી સાજા થઈ જાય, અમે પણ પ્રાર્થના કરીશું, અને સાજા થઈ જાય એટલે ફોન કરજો। ઓકે ઓકે ઓકે, ચલો જય જિનેન્દ્ર। જય જિનેન્દ્ર। બોલો સોનલ બેન અને વૈશાલી બેન। લાઈ નિકુંજભાઈ બોલો। બધાને કહી દેજો ને, ઘણા લોકો મેસેજ આવે છે કે કાલે ન બાંધી શકે, પછીનો કોઈ સારો દિવસ છે પોટલી બાંધવા માટે? 18 तारीख पूछे। कल यदि कोई भी रह जाए तो 18 तारीख पूछे नक्षत्र को बांध लेना। ठीक है? जय जिनेन्द्र गुरुजी। वैशाली बोलू। हाँ बोलो वैशाली बेन। તમે નવકાર મંત્ર માટે કીધું ને, તો નવકાર મંત્ર મને હમણાં જૂનથી એમ એટલું આમ મોઢા પર આવી ગયું છે ને કે એવું નહીં કે હું સવારે પૂજા કરું ત્યારે જ ગણું, એવું નહીં। મને જ્યારે બી ઈચ્છા થાય રસોઈ બનાવું, કશું બી કામ કરતી હોય ને ત્યારે મને બોલું ને તો મને બહુ આમ એટલો રિલેક્સ થઈ જાય ને। મોટા કામ મેં નવકાર મંત્રથી જ
મને એમ થાય કે મારું આ કામ થવું જોઈએ તો નવકાર મંત્ર બોલું ને એટલે મારું કામ થઈ જ જાય છે. એટલે એમની પણ મને બહુ એમ ઘણો અનુભવ થયો કે નવકાર મંત્ર થી એમ ઘણું રિલેક્સ થાય છે મને. બહુ સરસ. ખૂબ ખૂબ અનુમોદના વૈશાલી બેન, ખૂબ ખૂબ જય જિનેન્દ્ર, ખૂબ ખૂબ અનુમોદના. કયા મંત્ર, બીજા ગાયત્રી મંત્ર આવડે છે? કયો મંત્ર આવડે છે? ના, મને ખાલી નવકાર મંત્ર જ આવડે છે, બીજું કશું નથી આવડતું. ને વધારે કરો અને આપણે 1.25 કરોડ નવકાર મંત્ર ગણીએ જે એમાં જોરદાર આવી જાવ. બરાબર? હા. અને ભક્તામણની તો તમે જે મને મોબાઈલમાં આપ્યું છે ને એ મૂકીને હું પાણી શીત કરવા મૂકી દઉં છું. એ સાંભળું છું રસોઈ બનાવતા ને હું સાંભળું છું ને મારું રસોઈમાં એમની એનર્જી જાય એટલે એમ કે ઘરના બધા વ્યક્તિને એ જ રસોઈ પીરસું એમ એટલે કોઈને નુકસાન ના થાય. બહુ સરસ. હા, બહુ બધા સ્વસ્થ થઈ ગયા છે. હા, ખાલી મને એટલી જ ઈચ્છા છે કે મારું એક અટકેલું કામ છે થવું જોઈએ. મને અત્યારે બહુ જ તકલીફ છે. મેં તમને કીધું હતું કે મને કરો ક્લાસ પતે પછી આપણે બંને વાત કરીએ છીએ. ઓકે, પ્રણામ. જય જિનેન્દ્ર. બોલો નીતાબેન. મારે તમને એ જ કહેવું હતું કે તમે જે ઉમરસગરમનું સ્ટાર્ટિંગમાં કીધું ને, હું 3 મહિના પહેલા શીખી, પછી મારી એક ફ્રેન્ડનો ફોન આવ્યો કે મારા ઘરમાં થોડું નેગેટિવિટી વધારે છે અને એને પ્રોબ્લેમ છે કે ક્યારેક એના વર બહુ જ ક્રોધિત થઈ જાય છે. તો મને એટલી બધી ઈચ્છા થઈ, તમે કીધું હતું કે ઉમરસગરમ કરવાથી પણ નેગેટિવિટી ઘણી નીકળે છે. તો મેં એને અહીંયા બેઠા એના ફોન વગર આમને આમ જ મેં એમને હિલિંગ આપ્યું. એના પછી એને બહુ સારું લાગે છે. એ કહે છે કે એનામાં જે ક્રોધ હતો ને ઉમરસગરમનું હિલિંગ આપવાથી આખો ક્રોધ ડાઉન થઈ ગયો, તો નેગેટિવિટી કે કંઈ પણ હશે. પણ એના પછી એનો મને કયો ફોન આવ્યો, મને કે તું મને મારા હસબન્ડને દરરોજ આપ એને યાદ કરીને. પણ મને એક વસ્તુ થયું કે કદાચ એનામાં કઈ ટાઈપની નેગેટિવિટી હશે ખબર નહીં, પણ મને થોડી હું 2 દિવસ ડાઉન થઈ ગઈ. એટલે એ કદાચ એવું હોઈ શકે કંઈક વળગાડ જેવું, પણ ઘણો બધો ફરક પડે છે. खूब सरस. एक बार जोरदार हमारे नीताबेन की अनुमोदना करीशु. ऐसे ही आप सेवा करते रहे. आपके इधर उधर ही देखिए कि कौन कौन है जिनको इस एनर्जी की जरूरत है और उन सभी लोगों को आप देते रहेंगे. अवश्य में ईश्वर के चोपड़े के अंदर आपका नाम लिखा जा रहा है. बहुत बहुत अनुमोदना निशाबेन. बोलो सोनल बेन. अनम्यूट થઈ જાઓ. જય જિનેન્દ્ર ગુરુજી. જય જિનેન્દ્ર. મેં પણ આજે અક્ષય તૃતીયા સમજીને પોટલી લગાવી દીધી, તો પછી કાલે એને હાથ લગાવી દેજો પાછું. ઓકે, ભલે. ખૂબ સરસ. ચલો હવે કોઈ બાકી છે? નીતાબેન ને બોલવાનું છે. ગુરુજી પ્રણામ. બોલો. ગુરુજી, કાલે મમ્મીની તબિયત થોડી વીક હતી, તો એના માટે ઉત્સર્ગ શ્રુતિ મેં હીલિંગ કર્યું હતું. એકચ્યુઅલમાં એ હિંમતનગર છે, હું અમદાવાદ છું, પણ એનાથી બહુ સરસ એમને લાભ થયો છે અને સ્વસ્થતા પ્રાપ્ત થઈ છે. બસ જલ્દી સાજા થાય એક દિવસ ક્લાસમાં લઈ આવજો. હા બેન. હા, જરૂર. જય જિનેન્દ્ર. ચલો બોલો. આઈફોન વાળા છે. हाँ बोलो दीपशिखा जी. जय जिनेंद्र गुरुजी. जय जिनेंद्र. मैं 15 साल से मेरे हस्बैंड को कैंसर और किडनी की प्रॉब्लम है, तो मैंने वज्रम का पाठ का उनको दिन में, सुबह और रात को तीनों टाइम देती थी. उससे मुझे बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट आया. मेरे हस्बैंड की 29 इयर्स की एज में किडनी फेल हो गई थी. मेरी शादी को 5 साल हुए थे. अब वो बहुत अच्छे हैं, उनका 2nd ट्रांसप्लांट भी हो गया और बहुत अच्छे हैं. मुझे बहुत आस्था है. तो गुरुजी ये तीनों टाइम करना उचित है. मैं 15 साल से तीनों टाइम वज्रम का पाठ करती हूँ. बस मैं जब अशुद्ध होती हूँ तब नहीं करती हूँ. तो मैं कंटिन्यू रखूं गुरुजी उसको या सुबह ही करूं? नहीं, कंटिन्यू रखना ना. आपकी भावधारा जिसमें टकती है और लंबे समय से जो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत खुशी की बात है, किडनी भी आज स्वस्थ हो सकती है. हुई है गुरुजी. आज मेरे हस्बैंड 15 साल से मतलब 2 बार उनका ट्रांसप्लांट हो गया सिर्फ वज्रम के पाठ से. और वो पानी पिलाया गुरुजी मैंने चांदी की कटोरी में डाल के. मैं 6 महीने हॉस्पिटल में रही हूँ मेरे हस्बैंड के साथ, बट कभी भी उन्होंने किसी भी तरह की वेदना का उपसर्ग नहीं किया कि मुझे कुछ वेदना हो रही है. डायलिसिस हुआ, कुछ भी हुआ, इज एब्सोल्युटली ऑल राइट. और मेरा 2nd ट्रांसप्लांट 15 दिन में हो गया गुरुजी. 15 दिन में
बहुत बढ़िया, बहुत कोई तो अब नहीं था कि होगा, बट हो गया गुरुजी वज्रम के पाठ से। बहुत बढ़िया, मुझे बहुत एक बहुत बार आस्था है। एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करेंगे। और ऐसे ऊर्जावान हीलर आपको बनना है। और आप सभी लोग जो सुन रहे हैं उन सभी को क्या कहना चाहेंगे आप? कैसे पाठ करते थे आप उपवासक्रम का? मैं गुरुजी सुबह 5:15 बजे बैठती थी, आसन बिछाती थी, मेरे पास मुक्कत्ती नहीं थी, मैंने मेरे हस्बैंड का रुमाल धोया, उसको मुक्कत्ती बनाई और पूरा प्रॉपर तरीके से जहाँ वो सोते थे उसके बेड के पास बिल्कुल आसन बिछा के वहाँ बैठ के पूरा प्रॉपरली जोर जोर से बोलती थी, ताकि जहाँ वहाँ पे 5 बैठते उन सबको सुनाई दे। और वो आज 5 पेशेंट स्वस्थ है, मुझसे बात होती है, बोले दीदी आपने जो किया आपका जैन धर्म का, उससे हमें भी बहुत पुण्य है। और आज वो 5 मुझसे कांटेक्ट में है। और बहुत जबरदस्त काम किया है। और आपके मैं फेसबुक से जुड़ी हूँ, मुझे इतना इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं मुझे ये भी करना है, तो मुझसे अब जो भी त्रुटि होगी मैं आपसे जरूर सीखना चाहूंगी गुरुजी। और जिग्ना बहन का बहुत सहयोग है मुझे, वो मुझे हर बार बताती रहती है कि हाँ आपको ऐसे करना, आपको ऐसे करना है। और आप भी बहुत सपोर्ट करते हैं गुरुजी, धन्यवाद बहुत बहुत आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार। चाहती हूँ गुरुजी की बहुत अच्छी हीलर बनूं। बस नहीं, बनने वाले ही हो बहन। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत जय जिनेंद्र। चलो सभी का हो गया, सभी को कोटि कोटि प्रणाम। चलो अब कोई लगभग नहीं है, अपन वापस कल मिलते हैं और कल बहुत सारी चर्चा, बहुत सारी ज्ञान साधना करेंगे। आपके भीतर के अंदर विराजमान परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उपसर्गा क्षेमयन्ति चित्तेन्द्रिय विघ्नवल्लय मनःप्रसन्नामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम। कल मैक्सिमम लोगों को 5 बजे माँ लक्ष्मी जाप ध्यान साधना में सबको जोड़ना है। प्रणाम, जय जिनेंद्र, नमस्कार।